हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट मेडिको। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि है सेकंड सेमेस्टर का, और ये बायोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमेशा 5 मार्क्स और कभी कभी 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ जाते हैं और बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम लोग पढ़ेंगे। और आप, मेरी गारंटी है कि आप यहाँ से याद करके ही जाओगे। जो है फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडी मीन्स, पहले हम लोग जानेंगे कीटोन बॉडी होता क्या है, उसका कैसे बनता है, कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा। अब यूटिलाइज़ करना ज़रूरी क्यों पड़ा, क्योंकि यूटिलाइजेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी हमारा बॉडी में ग्लूकोज के कारण एटीपी डायरेक्टली नहीं बन पाता, ग्लाइकोजन का कमी हो जाता है। तो कीटोन बॉडीज़ हैं जो कीटोन बॉडीज़ एटीपी का फॉर्मेशन करती है। हम लोग देखेंगे आगे कैसे एटीपी का फॉर्मेशन करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो पहले जानते हैं हम कीटोजेनेसिस के बारे में। कीटोजेनेसिस, जेनेसिस जहाँ भी टर्म रहे मीन्स फॉर्मेशन होता है। जहाँ भी आपको जेनेसिस दिख जाए फॉर्मेशन होता है। तो कीटोजेनेसिस मीन्स क्या हुआ, सिंथेसिस मतलब बनना। किसका बनना, कीटो मीन्स कीटोन बॉडी का बनना। सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडी कहाँ बनेगा भैया, सिंथेसिस तो हो रहा है, इसको कीटोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है, कीटोजेनेसिस क्या हो गया, सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडी कहाँ बनेगा, टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर मीन्स लीवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा। हेपेटोसाइट सेल के, हेपेटो मीन्स लीवर, हेपेटोसाइट सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा कीटोन बॉडी। तो सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडी इज कॉल्ड कीटोजेनेसिस। और कीटोजेनेसिस हो कहाँ रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में। कब बनता है, कीटोन बॉडी की ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि कभी स्टारवेशन का कंडीशन में, स्टारवेशन बोले तो भूखमरी की कंडीशन में, जहाँ खाना वाना सब कभी नहीं मिल रहा है। ऐसा कब होता है, जब आप देखे होंगे बहुत जगह बाढ़ आ जाती है, जहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाए तो लोग जो है घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, और हेलीकॉप्टर से किसी को खाना मिल जाता है वो बहुत खुशनसीब होते हैं, किसी को नहीं मिलता है। तो जिनको नहीं मिलता है वो बहुत दिन तक भूखे रहते हैं। भूखे रहते हैं तो उनमें जो है एनर्जी की कमी आ जाती है, मीन्स एटीपी की कमी होने लगती है। तो उस टाइम स्टारवेशन के कंडीशन में हमारा बॉडी के पास, मेरे बॉडी के पास ग्लूकोज नहीं होता। क्यों ग्लूकोज क्यों नहीं होता, अगर ग्लूकोज नहीं हो तो क्या नहीं होगा, एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा। ग्लूकोज क्यों नहीं होता, क्योंकि हमें खाना मिल नहीं रहा है। तो स्टारवेशन कंडीशन में हमारे बॉडी के पास ग्लूकोज नहीं होता तो एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इसलिए बॉडी जो है हमारा कीटोन बॉडी बनाती है, कीटोन बॉडी बनाती है और उसको यूटिलाइज़ करती है। यूटिलाइज़ करना ज़रूरी क्यों पड़ा, क्योंकि एटीपी का फॉर्मेशन हो और हमको एनर्जी मिले। और पहला तो स्टारवेशन कंडीशन आ गया, दूसरा डायबिटीज़ मेलाइटस, बहुत ही खतरनाक बीमारी है हमारा डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस की अगर बात करें तो डायबिटीज़ मेलाइटस में हमारा इंसुलिन नहीं बनता है लेकिन हमारा सेल तक नहीं पहुंच पाता है। सेल तक क्यों नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि इंसुलिन तो बन रहा है, इंसुलिन बन रहा है, हमारा ब्लड में सर्कुलेट भी कर रहा है, लेकिन इंसुलिन का जो रिसेप्टर है हमारा सेल में इंसुलिन रिसीव करने वाला कौन है, मतलब ब्लड से इंसुलिन ले जाने वाला कौन है हमारा सेल में, तो होता है ग्लूट रिसेप्टर। एक ग्लूट रिसेप्टर होता है जो कि ले जाता है, ठीक है, ग्लूकोज को हमारा सेल तक। और वो ग्लूट रिसेप्टर ही है ना डायबिटीज़ मेलाइटस में ख़राब हो जाता है, तो हमारा जो है बॉडी प्रॉपर ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता हमारा सेल और टिश्यू के पास, इसीलिए ग्लाइकोजन का ये एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो उस टाइम भी कीटोन बॉडीज़ हमारा बॉडी खुद बनाने लगेगी। कीटोन बॉडीज़ होता क्या है, कीटोन बॉडीज़ होता है कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप आप सभी जानते हैं, हमारा ये कीटो ग्रुप आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़रूर से पढ़े होंगे। कीटो ग्रुप होता है जो अटैच हो जाता है ना, जहाँ कीटो ग्रुप अटैच है, जो किसी भी कार्बन चैन में हमारा कीटो ग्रुप अटैच है, COO अटैच है, तो समझ जाइए कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन हो गया है। कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन हो मीन्स आपको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है। एसीटोन हो गया हमारा, एसीटोएसीटेट हो गया। एसीटोएसीटेट प्राइमो कीटोन ग्रुप, सबसे फर्स्ट पे कीटोन ग्रुप रहेगा, ठीक है। एसीटोन मीन्स एसिड कीटोन बॉडी बनता है, इतना ही याद रखिएगा। नॉर्मल जो कंसनट्रेशन होता है हमारे बॉडी में कीटोन बॉडीज़ का, वो 1 mg पर डेसीलीटर मीन्स 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है ना जी। 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर 1 mg पर DL से कम होना चाहिए नॉर्मल कंसनट्रेशन, ठीक है। और ज़्यादा हो गया तो कीटो एसिडोसिस हो जाएगा, कीटोनेमिया हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग इसी लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं कीटोन बॉडी का प्रोसीजर क्या है बनने का। तो पहले आता है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए। कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए, ध्यान से देखिएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस एसिटाइल कोएंजाइम आया हमारा 2 बार। किसके प्रेजेंस में, फिर थायोलेज एक एंजाइम आएगा। एसिटाइल कोएंजाइम में थायोलेज आएगा तो क्या बनाया जाएगा, एसीटो एसाइल कोएंजाइम बना देगा। क्या बनाएगा, एसीटो एसाइल कोएंजाइम में
एसीटो एसाइल कोएंजाइम ए बनाएगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए थायोलेज के प्रेजेंस में एसीटो एसाइल कोएंजाइम है। फिर HMG कोए सिंथेटेज, फिर किसके प्रेजेंस है, HMG कोए सिंथेज के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, HMG कोए बना देगा। सिंथेज हटा दीजिए, सिंथेसिस कर दिया, मीन्स HMG कोए सिंथेटेज बोले तो सिंथेसिस कर दिया HMG कोए का, तो HMG कोए आ गया। HMG कोए आ गया तो फिर से हमारा HMG कोए क्या हो जाएगा, टूटेगा। HMG कोए टूटेगा तो लाइएज हो गया, टूटेगा। HMG कोए किस में बन जाएगा, एसीटो एसीटेट में बनेगा और एसिटाइल कोएंजाइम में किस में बनेगा, एसीटो एसीटेट प्लस एसिटाइल कोएंजाइम में इसमें बनेगा। और मेरा तो मिल गया अपना एंजाइम एसीटो एसीटेट। देखिए एसीटो एसीटेट, एसीटोन के बारे में तो आप सुनेंगे, एसीटोन में क्या आ रहा है, कीटोन आ रहा है। तो एसीटो एसीटेट को अगर हम लोग एसीटो एसीटेट में डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, रिमूव करना, हटा देना। तो अगर एसीटो एसीटेट में डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो एसीटोन बन गया और हमारा बन गया कीटोन। ठीक है जी। एसीटो एसीटेट में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में एक एंजाइम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजिनेज। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजिनेज मीन्स बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट से हाइड्रोजन निकाल रहा है डिहाइड्रोजिनेज, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बन गया। ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़। कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन ऐसे होता है। तो कैसे होता है, तो पहला हमारा एसिटाइल कोएंजाइम है प्लस एसिटाइल कोएंजाइम है किसके प्रेजेंस में, थायोलेज के प्रेजेंस में क्या बने, एसीटो एसाइल कोएंजाइम। मेरे साथ बोलिए, पहला एंजाइम बोलिए क्या हुआ, स्टार्ट कैसे हुआ, तो पहला तो स्टार्ट होता है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम है प्लस एसिटाइल कोएंजाइम से हमारा स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद किसके प्रेजेंस में, थायोलेज के प्रेजेंस में, थायोलेज के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, एसीटो एसाइल कोएंजाइम है, एसीटो एसाइल कोएंजाइम है क्या बनाएगा, एसीटो एसाइल कोएंजाइम है। फिर HMG कोए सिंथेज, HMG कोए सिंथेज के प्रेजेंस में सिंथेसिस कर दिया, HMG कोए बन गया। HMG कोए फिर लाइज के प्रेजेंस में टूटेगा, क्या बनाएगा, एसीटो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम है, एसीटो एसीटेट और एसाइल कोएंजाइम है बनाएगा। ठीक है, एसीटो एसीटेट और एसाइल कोएंजाइम है। अब एसीटो एसीटेट का फिर से डीकार्बोक्सिलेशन, एक तरफ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजिनेज मीन्स एसीटो एसीटेट डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो एसीटोन बन गया, और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कर दिया तो क्या बन गया हमारा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट बन गया। तो आपको याद हो जाना चाहिए, बार बार रिपीट कीजिए अगर नहीं हो रहा है तो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं यूटिलाइजेशन। ठीक है, हमारा कीटोन बॉडी तो बन गया, अब हमको एटीपी चाहिए। एटीपी चाहिए तो हमको यूटिलाइज करना ज़रूरी है। कैसे यूटिलाइज करके एटीपी निकालती है हमारी। ठीक है, तो कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस कहाँ हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर में। फिर प्रोड्यूस होगा तो कहाँ जाएगा, मेरे ब्लड में आएगा, ब्लड में आएगा यूटिलाइजेशन के लिए, ब्लड में आएगा। ब्लड के बाद कहाँ जाएगा, हमारे मसल में चला जाएगा। कहाँ बना, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर, कहाँ गया, ब्लड में गया, ब्लड से कहाँ गया, हमारे मसल में चला गया जहाँ उसको यूटिलाइज करना है। अब देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कहानी में, लीवर और आरबीसी। लीवर क्या है, आरबीसी क्या है, यूटिलाइज नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती, लीवर और आरबीसी यूटिलाइज क्यों नहीं कर पाती है, आगे ज़रूर देखेंगे। एक एंजाइम की कमी हो जाती है, थायोफोरेज नामक एक एंजाइम है जिसकी कमी हो जाती है, और थायोफोरेज आने वाला है। ठीक है, तो देखिए हमारी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बनी थी, आपने सभी देखा था, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बना था। अब देखिए बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, वहाँ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजिनेज से बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बना था। यहाँ देखिए बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में एसीटो एसीटेट बना दिया, एसीटो एसीटेट बना। ठीक इसका उल्टा हुआ, जस्ट फर्स्ट स्टेप उल्टा हुआ। अगर ऊपर बात करें हम तो ऊपर में देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एसीटो एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजिनेज क्या बनाया था, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। और यूटिलाइजेशन की बात करें तो यूटिलाइजेशन में ठीक उल्टा होता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में एसीटो एसीटेट बनाएगी। ठीक है, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एसीटो एसीटेट बना दी हमारी। फिर यहाँ पे थायोफोरेज, सबसे तगड़ा एंजाइम होता है थायोफोरेज, हमारा सबसे मेन एंजाइम थायोफोरेज। थायोफोरेज के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा, क्या बनाएगा, एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम। और थायोफोरेज जो होता है ना, यही हमारा लीवर में एब्सेंट होता है, इसीलिए हमारा कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन लीवर में नहीं होता है। याद रखिएगा, एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। थायोफोरेज लीवर में नहीं आता, इसीलिए कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन लीवर में यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, ठीक है। एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम में बना, फिर थायोफोरेज एसीटो एसीटेट, थायोफोरेज के प्रेजेंस में क्या बनाया, एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया। ठीक है, फिर यहाँ पे एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम में फर्दर गया तो एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए,
ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। अब थोड़ा इनर्जेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो एक एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या कितना एटीपी देती है? 10 एटीपी देती है, आपको याद करना पड़ेगा। एक एसिटाइल कोएंजाइम ए 10 एटीपी देगी। तो यहाँ पे 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए अगर बन रही है तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए कितना एटीपी देगी? 20 एटीपी देगी। एक 20, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम बन रही है तो 20 एटीपी देगी। और 2.5 एटीपी और कहाँ से आया? तो NADH से आया। NADH नए के अनुसार 2.5 होता है, लेकिन हम लोग पुराना वाला क्या पढ़ते हैं? NADH 3 एटीपी देती है, यहाँ पे 2.5 देती है, अगर जो भी ले सकते हैं आप। 2.5 एटीपी आया और हमारा एक एटीपी का खर्च हो जाता है। एक एटीपी क्या हो जाता है? खर्च हो जाता है। एक एटीपी का खर्च हो गया तो कितना बड़ा बचा? 21.5 एटीपी बचा, या इसको जनरली नया के अनुसार 22 कर लेते हैं। 22 एटीपी बचती है। मीन्स एक कीटोन बॉडी कितना एटीपी देगी हमारी? 22 एटीपी देगी। याद रखिएगा, एक कीटोन बॉडी 22 एटीपी देती है, कम नहीं है। अब यूटिलाइजेशन में होता क्या है? यूटिलाइजेशन में जो है कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडी इन ब्लड इज़ मोर देन 1 mg पर डी यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, पहले तो नॉर्मल कितना होना चाहिए? 1 mg पर डी से कम होना चाहिए, लेकिन यूटिलाइजेशन में कंसंट्रेशन जो होता है 1 mg पर यूटिलाइज हो रहा है। मीन्स एटीपी घट गया, तो अगर बढ़ रहा है हमारे शरीर में, बन रहा है तो ब्लड में लेवल बढ़ेगा ही। तो 1 mg पर डी से बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? मैंने बताया था कीटोनेमिया हो जाता है। कीटोनेमिया होता क्या है? तो कीटोन बॉडी का बढ़ना। एनीमिया क्या होता है? तो डिऑक्सीनेटेड ब्लड का हो जाना, कमी। ठीक है, उसको एनीमिया कहते हैं। तो कीटोनेमिया क्या हो गया? तो कीटोन बॉडी का बढ़ना ब्लड में, कीटोन बॉडी का ब्लड में बढ़ जाना, कीटोनेमिया। और कीटोयूरिया नाम से आपको पता चल रहा है, कीटोयूरिया, यूरिन। मीन्स अगर आप यूरिनेशन करते हैं तो उसमें कीटोन बॉडी का मिलना, इंक्रीज कीटोन बॉडी इन यूरिन। ठीक है, अगर कीटोनोमिया होगा, अगर ब्लड में कीटोन बॉडी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारा किडनी क्या करेगी? उसको फिल्टर नहीं कर पाएगी बहुत ज़्यादा का, तो थोड़ा सा भाग तो बचेगा ना भैया, थोड़ा सा तो रहेगा, और वही यूरिन के थ्रू बाहर आएगा, तो उसको कीटोयूरिया कह दिया। और वहीं पे अगर ब्लड में रह गया तो कीटोनेमिया कह दिया। ठीक है, और दोनों कीटोनूरिया और कीटोनेमिया क्या हो गया? कीटोसिस कॉमनली कहते हैं। कीटोसिस का क्या है पहला सिम्टम? कि पहले आप अगर ब्रेथ सांस लेते हो तो देखते होगा बहुत लोगों का ऐसा होता है जो स्टारवेशन कंडीशन में होता है, उनको ब्रेथिंग से भी बहुत गंदी स्मेल आती है। ठीक है, या डायबिटिक पेशेंट है तो उनसे भी बहुत गंदी स्मेल आती है। तो कीटोसिस हो गया उनको, इसीलिए ऐसा हो रहा है। कीटोन बॉडी वाटर सोलूबल होता है, एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड होता है। ठीक है, कीटोन बॉडी में क्या होता है? वाटर सोलूबल होता है और एनर्जी गिविंग कंपाउंड होता है। मीन्स कीटोन बॉडी जो है वो वाटर में क्या होता है? सोलूबल। वाटर में सोलूबल है, तभी तो हमारा बॉडी क्या कर रही है? उसको एब्जॉर्ब कर रही है, और एनर्जी देने के लिए तो कीटोन बॉडी बनी है, इसीलिए एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड भी है। ठीक है जी, और आगे देखते हैं हम अपना कीटोनेमिया क्या हो गया, जिसमें रेट ऑफ सिंथेसिस। हाँ सही बात है, कीटोनेमिया मीन्स कीटोन बॉडी ब्लड में बढ़ना। तो कब बढ़ेगा? जब सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसका यूटिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो कीटोनेमिया तो होगा ही। कीटोएसिडोसिस भी वही चीज़ हो गया जैसा कि मैंने बताया आपको। एसीटोएसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ठीक है ना, दोनों क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। कीटोएसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाएगा तो एसिडोसिस हो जाएगा इनका ब्लड में। ठीक है, कि ये डायबिटिक कीटोसिस डेंजरस है और इसमें कोमा भी हो सकता है और डेथ में भी जा सकता है पेशेंट। एडमिनिस्ट्रेशन तो उस टाइम करेंगे क्या? तो उस टाइम हम उनको इंसुलिन देते हैं डायरेक्टली। ठीक है ना, इंसुलिन अगर देंगे तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा टिश्यू में, और इनहिबिशन क्या करेगा? कीटोजेनेसिस का इनहिबिट कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ज़रूर से सेमेस्टर एग्ज़ाम में इसको बेहतर कर पाएंगे। ये 5 मार्क्स और हमेशा 10 मार्क्स के एग्ज़ाम में ज़रूर से आते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम में। तो होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको इसका नोट चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक होगा और उसे ज़रूर से ज्वाइन करें। और बार बार देखें, आपको याद तो होगा ही, मैंने बहुत सिंपल करके बताया आपको। थैंक यू।